ये खबर सबसे अहम है जिसके ऊपर इस वक्त पीटीआई के लोगों को ज़्यादा बात करते हुए देखा जा सकता है या वो कर रहे हैं, और वो है अक़वाम मुत्तहिदा से उठने वाली वो आवाज़ जो एक बार नहीं अब दूसरी बार उठी है और इमरान खान के हक़ में। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी ऐसी ही एक आवाज़ उठी थी जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा का जो वर्किंग ग्रुप बराए और बैटरी डिटेंशन है, उन्होंने एक पूरा फ़ैसला जारी किया था जिसमें इमरान खान की कैद को गैर कानूनी करार दिया गया था और उन्हें रिहा करने का मुतालबा किया गया था। पाकिस्तान के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो ये फ़ैसला मानने का पाबंद है, इसलिए उसके ऊपर कोई अमल दरामद भी नहीं हुआ, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का एक क्या कहते हैं वज़न, वो वेट जो है वो कम से कम कंसीडर ज़रूर होता है और बहुत सारी जगहों पे, और उसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई, काफ़ी जगहों पे उनका हवाला दिया जाता रहा। लेकिन अब एक बार फिर दूसरी बार आवाज़ उठी और इस बार ये आवाज़ उठाई है नुमाइंदा खसूसी बराए गैर इंसानी सलूक या तौहीन आमेज़ सलूक। ये एक पूरा उनका महकमा है, एक इदारा है, उसके एक नुमाइंदा खसूसी मुकर्रर की गई जो खातून है, उनकी जानिब से एक प्रॉपर प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और इस प्रेस रिलीज़ में इमरान खान की कैद तन्हाई को फ़ौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। इसमें बहुत सारी और डिटेल्स भी लिखी गई हैं कि कैसे ये गैर इंसानी है, क्या उन तक रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं, कितने दिनों तक इसमें बताया गया है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, जो इतलात उन तक पहुंची हैं। हाँ जी, नहीं वो मैं बाद चला के आवाँगा, ऐसे तो बाद जावाँगा, कुकिंग ऑयल ला देना था अम्मा मेरे का कुकिंग ऑयल रह गया लाने वाला, भूल गया अच्छा, तो ये भी एक मजबूत आवाज़ उठी है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर पीटीआई के लोग इसको किस तरह से एक नैरेटिव में कन्वर्ट करने में कामयाब हो पाते हैं। दूसरी जानिब जारी बात है, जब हुकूमत से पूछा जाएगा तो वो इसका दिफा करेंगे कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई उनके फ़ैसले मानने की हुकूमत पाबंद नहीं है। तो मामला ऐसा नहीं है कि फ़ौरी तौर पे कोई उनके हक़ में, इमरान खान के हक़ में बेहतर हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें रिकॉर्ड पर रहती हैं। अब आगे आ जाइए ज़रा, जो मैंने आपको बताया कि एक नोटिफिकेशन ने 24 घंटों में ऐसी हलचल मचाई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम तरीन ज़िम्मेदारान जो है वो फ़ैसला साजी से फारिग कर दिए गए। और इस बारे में अभी इमरान खान साहब को पता है या नहीं पता, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने खाली सलमान अकरम राजा को ये अथॉरिटी दी थी कि वो सियासी कमेटी तश्कील करें, वो उनके इस सवाबदीद पे उन्होंने छोड़ दिया। अब उन्हें ये मालूम नहीं होगा कि सलमान अकरम राजा ने किसको रखा है और किसको हटा दिया। तो जिन लोगों को हटाया गया है उनके मैं ज़रा आपको नाम बता देता हूँ। 40 अरकान पर मुश्तमिल सियासी कमेटी कम हो गए 23 अरकान पे आ चुकी है। तो जो लोग फारिग हो गए हैं, मैं जल्दी से आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहला नाम हैवी वेट अली अमीन गंडापुर, वो पीटीआई की सियासी कमेटी का अब हिस्सा नहीं है। वज़ारत आला से फारिग होने के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव भी उन्हें नहीं देखा गया, और ऑल्दो कि उनके जो भाई हैं फैसल अमीन खान, वो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी में मौजूद हैं, वो फ़ैसला साजी में उस तरह से शामिल हैं, लेकिन सियासी कमेटी में ना वो शामिल हैं ना अली अमीन गंडापुर। वैसे हो सकता था कि उन्हें वज़ारत आला से फारिग होने के बाद रखा जा सकता, कि बहुत सारे इनपुट्स वो दे सकते थे, लेकिन शायद वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनका नाम इसमें शामिल नहीं है। आरिफ अलवी जो एक बड़ा नाम है पीटीआई का, और मेरा ख्याल था कि इनका नाम तो बहरहाल रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो भी सियासी कमेटी से फ़िलहाल बाहर कर दिए गए हैं। फिर आज़म सवाती जो क्लेम किया करते थे कि वो इमरान खान के बिहाफ पे किसी से बातचीत करने जा रहे हैं, या वो ऐसा तासुर देते थे कि बहुत ज़्यादा क्लोज़ कुर्बतें हैं उनकी, और समटाइम्स उनके लिए अडयाला जेल का गेट भी सुबह सुबह 7 बजे खुल जाता था, अभी वो भी फ़ैसला साजी से बाहर हो चुके। अली मोहम्मद ख़ान, मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि ये सियासी कमेटी से निकाले गए, क्योंकि ये सियासी कमेटी में जब आए तो भी काफ़ी टाइम के बाद आए थे और ये बार बार जाते रहे इमरान खान से मुलाकात करने, लेकिन समहाउ फिर इनकी रिकमेंडेशन आई, सियासी कमेटी में शामिल हुए और अब ये भी उससे हटा दिए गए हैं। हालांकि मेरा ख्याल है इनको होना चाहिए था, ऐसी आवाज़ों को सियासी कमेटी में शामिल रखना चाहिए, क्योंकि पार्लिमान में इनकी प्रेजेंस जो है वो बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा देखने में आ रही है। लेकिन आई डोंट नो, बहरहाल पीटीआई का अपना फैसला है, तो अली मोहम्मद खान साहब जो है वो नहीं रहे। फिर सरप्राइजिंगली रऊफ़ हसन, ये भी एक बड़ा नाम है पीटीआई का, जो बहुत अरसे तक फैसला साजी में शामिल रहे, सेक्रेटरी इत्तलात के तौर पे, यानी सबसे अहम और हसास किस्म की मालूमात भी इन्हीं के पास थी। अब ये फैसला साजी से बाहर हो चुके हैं। अली ज़फ़र
जो सलमान अकरम राजा के राइवल रहे हैं कई मामलात पे, आपको पता है कि लिस्टें देने में थोड़ी चपकलिश भी नज़र आई कि किसकी लिस्ट जाएगी अडयाला, इधर से सलमान अकरम राजा दे देते थे, उधर से अली ज़फ़र की भी आ जाती थी। तो इन दोनों के आपस के जो ताल्लुकात हैं शायद वो भी वजह बन सकती है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट अली ज़फ़र भी इसका हिस्सा नहीं है। फिर अमजद न्याजी जिन्हें इमरान खान का पॉलिटिकल एडवाइज़र बनाया गया, सियासी तर्जुमान एक तरह से उनको ओहदा दिया गया। अभी हाल ही में अडयाला जेल से इमरान खान ने कहा था और उन्हें नोटिफाई भी किया गया था, और उन्होंने मीटिंग्स वगैरह भी चेयर करना शुरू कर दी पीटीआई के ऑफिस में, और काफ़ी वो कोशिश कर रहे थे फ़ैसला साजी में शामिल होने की, वो भी बाहर हो गए। फ़रद अब्बास जो पंजाब में मेरा ख्याल है पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हैं, वो भी इससे आउट हो गए। सनाउल्लाह मस्ती खेल भी नहीं रहे, वो तो हाल ही में एक वर्कशॉप में गए थे, उनके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही थी। तैमूर झगड़ा ना काबीना का हिस्सा बन सके, ना सियासी कमेटी में आ सके। आतिफ खान, शाह फरमान, ये लोग नहीं बन सके। फिर जो ओवरसीज़ कुछ चैप्टर के लोग हैं उनको भी शामिल नहीं किया गया। शहबाज गिल साहब वो इसका हिस्सा अब मज़ीद नहीं रहे, पहले थे, लेकिन अभी हाल ही में गालबन जो हो रही थी सियासी कमेटी उनमें उस तरह से उनको शामिल नहीं किया जा रहा था, क्योंकि कुछ लोग कहते थे, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि जनाब ये व्लॉग भी करते हैं तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी व्लॉग में शेयर हो जाती है समटाइम्स, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। फिर जुल्फ़ी बुखारी, ये जब बाहर गए तो इमरान खान ने इनको बड़ी अहम जिम्मेदारी दी, अपना एडवाइज़र बनाया टू इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल रिलेशंस, इन दोनों की जिम्मेदारी इनके पास रही और काफ़ी हद तक वो मौसर काम करते रहे हैं। अभी तक मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि उन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि वो पीटीआई के दफ्तर के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें भी वो खुद अदा करने का उन्होंने ऐलान किया। तो वो बैक एंड पे रहते हुए काफ़ी कुछ कर चुके हैं। इमरान खान का चलता फिरता दफ्तर खारजा उन्हें कहा जाता था, अब वो भी इस अमल से बाहर हो गए। कासिम सूरी साहब ये भी बैरून मुल्क हैं, तो उन्हें भी इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो पीटीआई के जो 3-4 बड़े लोग जैसे आरिफ अलवी, शहबाज गिल, जुल्फ़ी बुखारी, कासिम सूरी जो मुल्क से बाहर हैं, इनको इस सारे अमल से बाहर कर दिया गया। तो ये भी एक ख़ास किस्म का मैसेज है। आई डोंट नो आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, लेकिन ये सिग्नलिंग जो है वो भी की जा रही है कि जनाब जो बाहर वाले थे जो इतना सख्त मौक़िफ़ अपना रहे थे वो शायद अब इसमें शामिल नहीं है। देखते हैं कि ये मैसेज ऐसे ही रिसीव होता है या नहीं होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर उमर डार, ओन अब्बास बप्पी, असलम इकबाल, ये सारे लोग, और फिर आतिफ खान, शाह फरमान, ये भी अब इस कमेटी का हिस्सा नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा कांट छांट जो है वो हो चुकी है। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसका पॉलिटिकल कमेटी में होना ज़रूरी था और उसके ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए या उसको शामिल किया जाना चाहिए। मेरा ख्याल है जब ये इमरान खान तक कभी जाएगी मुकम्मल फहरिस्त के ये सारे लोग रिमूव कर दिए गए हैं तो कुछ ना कुछ लोग वापस आ सकेंगे। बहरहाल ये अभी चूँकि इख्तियार सलमान अकरम राजा साहब के पास था तो उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। अब आ जाइए ज़रा, जो मैंने आपको कहा कि पीटीआई के लिए और बहुत सारी जहाँ मुश्किलात हैं वहीं माली मुश्किलात भी हैं। तो कल रात पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जो हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, और ये नोटिफिकेशन था तमाम अरकान कौमी असम्बली के लिए, सूबाई असम्बली के लिए, अरकान सेनेट के लिए। और उनसे ये कहा गया कि जैसा कि पहले डिस्कस हो चुका आप लोगों के साथ, और हमने ये तय किया था कि हम 10% जो है वो अपनी तनख्वाहों का, अलाउंसेंस का, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का वो पार्टी फ़ंड में डोनेट करेंगे। और अभी तक बहुत सारे लोगों के वाजबात रहते हैं देने के लिए, तो उन्हें 72 घंटे का टाइम दिया गया सब लोगों को ही कि 72 घंटों के अंदर अंदर कम से कम 10% अपने टोटल उसका या फिर 50,000 रुपये जो हैं वो जमा करवाए जाएं पार्टी फ़ंड में। वो अकाउंट नंबर भी दिया गया है, अकाउंट टाइटल भी दिया गया है कि जनाब पार्टी को ज़रूरत है इस चीज़ की, हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आपको भी करना चाहिए। पीटीआई ने मेरा ख्याल है इस बार कोई अवामी सतह पर फंडिंग के लिए कोई अपील नहीं की, लेकिन उन्हें पार्टी के मामलात चलाने के लिए जिस तरह के भी, जिस लेवल के भी चल रहे हैं, थोड़ी बहुत फंडिंग की ज़रूरत पड़ी है। एंड बाय द वे अभी कुछ दिनों पहले अरकान असम्बली की तनख्वाहों में अच्छा खासा इजाफा भी हुआ, तो ये तमाम अरकान जो है वो 50-50 हज़ार रुपये निकाल सकते हैं उस पार्टी के लिए जिसके टिकट के ऊपर या जिसके लीडर के नाम के ऊपर ये मुंतखब होके ऐवान में आए। लेकिन ये तरीका का ठीक है या नहीं ठीक, या ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं पता। ये सारे लोग फ़ंड कर सकेंगे, डोनेट कर सकेंगे, या कुछ लोगों को एतराज़ होगा। शायद कुछ लोगों ने अभी तक नहीं किया, जो इस लेटर में रिमाइंड कराया गया ना कि जनाब आपने पहले भी कमिट किया था और अभी तक नहीं कराया, तो जिनके वाजबात हैं वो भी अदा करते हैं। तो 72 घंटों का टाइम दिया गया है, देखते हैं कि इनके पास कितनी फ़ंडिंग होती है। अब आ जाइए ज़रा कोहाट की तरफ, क्योंकि कल वहाँ पर होने जा रहा है पीटीआई का जलसा और उसके लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं फुटेजेस देख रहा था, लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। और कल दिन के टाइम शायद या शाम के वक्त ये जलसा होना है और वहाँ से फिर कोई मैसेजेस कन्वे होंगे। पिछले जलसे में तो काफ़ी क्या कहते हैं सेंसिबल अप्रोच जो है वो अपनाई गई कि बहुत हार्ड लाइन लेने की बजाय
अच्छा मैसेज जो है वो दिया गया। और अभी भी वज़ीर आला जो है वो बात करके गए हैं अडयाला जेल के बाहर के बातचीत, मुज़ाकरात, रास्ता निकालें, आगे वे फॉरवर्ड निकालें। तो मेरा ख्याल है पीटीआई को भी ऐसी संजीदा पेशकश जो है वो करते रहना चाहिए अनटिल अनलेस ये डोर अनलॉक नहीं हो जाता, मुज़ाकरात का रास्ता खुल नहीं जाता। क्योंकि बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे तो इससे क्यास थोड़ा ख़त्म होगा पीटीआई के अंदर के लोगों के लिए भी, पीटीआई के वो सारे लोग जो इतने टाइम से आजमाइश से गुजर रहे हैं उनके लिए भी, आम पाकिस्तानियों के लिए भी, और सबसे बढ़ के इमरान खान के लिए भी। लेट्स सी, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।